गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2 या 3 दिन मुश्किल से बचे। तो ऐसे में हमें ऐसा कौन सा प्रश्न हल करना चाहिए जिस पे हमें पूरे मार्क्स मिले। तो व्याकरण विभाग में स्टूडेंट कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो बहुत सिंपल हैं और उसमें मार्क्स पाना बहुत सरल है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टूडेंट आज हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब 2-4 अव्यय दे दिए जाएंगे और लिखा रहेगा कि अव्यय का निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। अथवा ऐसा प्रश्न आता है स्टूडेंट की वाक्य दिए रहेंगे और लिखा रहेगा अव्यय पहचानिए। तो स्टूडेंट इस पेपर में ये प्रश्न में सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे प्रश्न सही जाएं, इसके लिए हमें अव्यय पता होना चाहिए। अव्यय किसे कहते हैं, तो देखो आपके सामने लिखा है स्टूडेंट, अव्यय किसे कहते हैं। परिभाषा लिखा है, अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जो बदलाव नहीं होते, अविकारी शब्द। देखो ब्रैकेट में लिखा है अविकारी शब्द। अब ये अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो किसी लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते, उनमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें विकार नहीं होता। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। देखो यहाँ पे अव्यय की परिभाषा लिखी है स्टूडेंट, जिन वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव नहीं होता ऐसे वाक्य को अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्यों को अव्यय कहते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि लड़का अभी आया। लड़का क्या है, लिंग है, मतलब क्या है, ये पुल्लिंग है, आदमी है। और लड़की अभी आई, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अब देखो स्टूडेंट, अभी एक शब्द है जो नहीं बदला, लड़का हो या लड़की, चाहे लिंग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को, अब ये अभी क्या है, ये अविकारी शब्द है, इसी ही अव्यय कहते हैं। एक अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा है कि लिंग के अनुसार, तो ये लिंग हो गया, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे लिखा है वचन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वचन के अनुसार भी नहीं बदला, लड़का अभी आया और लड़की अभी आई, ये एक वचन है स्टूडेंट, ये बहुवचन है। लेकिन अभी जो शब्द है वो नहीं बदला, चाहे एक लड़का एक वचन हो, चाहे लड़के बहुवचन हो, अभी अभी ही रहता है। तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जब वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता तो उसे कहते हैं अव्यय, इसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में आता है कि अविकारी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, या फिर वाक्य दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि पहचानिए अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो अव्यय के स्टूडेंट प्रकार क्या होते हैं, पहले हम ये तो जान जाएं। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे लिखा है अव्यय के प्रकार। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इनको कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट, ये कौन से हैं। तो इनको पहचानने का सबसे तरीका होता है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, परिभाषा और उदाहरण दूंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अव्यय के ऊपर प्रश्न आए तो आपके वो प्रश्न सही हो। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब अब आपको पता है क्रिया क्या है, जिससे काम होने का पता चलता है, उसको क्रिया बोलते हैं। अब जो काम की विशेषता बताता है उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देखो यहाँ पे आपको समझने के लिए उदाहरण दिया है, वह धीरे धीरे चलता है। अब देखो स्टूडेंट, चलना क्या है, ये क्रिया है, और कैसे चलता है, धीरे धीरे, इसे कहते हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहे, कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो जब किसी वाक्य में कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण, नाम से पता चलता है स्टूडेंट, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता। अब ये क्रिया क्या है, चलना, और उसकी विशेषता है धीरे धीरे, तो ऐसे इसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है स्टूडेंट, वो है संबंध बोधक, जिससे संबंध के बारे में पता चलता है। देखो यहाँ लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपके समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, अव्यय कहते हैं इसमें के बिना, के साथ, के पीछे, के कारण, इस प्रकार के शब्द जुड़े होते हैं। देखो यहाँ लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। देखो ये संज्ञा सर्वनाम के बाद आए और अन्य वाक्यों से संबंध जोड़ा। घर के सामने बगीचा है और घर के पास मंदिर है, मतलब घर का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा है। कौन जोड़ रहा है, के, यहाँ भी के। तो ये क्या है, संबंध बोधक, ये संबंध बता रहा है।
तो एग्ज़ाम में आया कि कौन सा वाक्य है, तो आप देखकर समझ सकते हैं स्टूडेंट। और अगला है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समुच्चय का मतलब होता है दो। जब दो वाक्य हो, दो संज्ञा हो, दो सर्वनाम, कोई भी दो होगा, दो देखो यहाँ लिखा है, दो वाक्यों, वाक्यांशों या दो वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द कैसे जुड़ते हैं स्टूडेंट? इनको जोड़ने वाला एक शब्द होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। ये दो शब्द हो, दो वाक्य हो या वाक्यांश हो, ये योजकों द्वारा जोड़े जाते हैं। अब योजक क्या होते हैं स्टूडेंट? योजक और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तथा, ऐसे और भी कई सारे योजक हैं। तो जो शब्द, वाक्य या वाक्यांश इन योजकों द्वारा जोड़े जाते हैं उसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखो यहाँ पे एग्जाम लिखा है, एक उदाहरण लिखा है, राम और श्याम। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है स्टूडेंट? और, ये क्या है? ये योजक है। तो जहाँ पे दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम और श्याम क्या है? दो हैं, तो इनको जोड़ने का काम और कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये समुच्चय बोधक। एक और देखो स्टूडेंट, आप आम अथवा केला खा सकते हैं। आम और केला इन दोनों को जोड़ने का योजक कौन सा है? अथवा। तो ये क्या है? ये योजक है। जब या तो स्टूडेंट ने ऐसे दिया रहेगा और अथवा का इन अवयवों का वाक्य प्रयोग करो, या फिर ऐसा वाक्य लिखा रहेगा और उसको लिखा रहेगा वाक्य पहचानिए कि कौन सा ये अव्यय है। तो स्टूडेंट तीन हमारे हो गए, अव्यय किसे कहते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखो स्टूडेंट, विस्मयादि का मतलब आपको पता है आश्चर्यचकित होना। तो जिन वाक्यों से हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जिससे आप विस्मय हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाएं। ये शब्द कौन से होते हैं विस्मयादि बोधक? शाबाश, छी, अरे, ओह आदि शब्द होते हैं। और भी हैं स्टूडेंट, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। अब आपको पता है विस्मयादि बोधक एक पूर्ण विराम जैसा होता है और उसके नीचे एक बिंदी रहता है, इसको कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट? ऐसा एक लाइन रहेगा, पूर्ण विराम, उसके नीचे एक बिंदी। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है, वाह, वाह और पूर्ण विराम और एक बिंदी, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। वाह क्या नज़ारा है, हाय यह क्या हो गया, शाबाश बहुत बढ़िया, ऐसे वाक्य आते हैं स्टूडेंट। तो इनको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो स्टूडेंट अब तक आपने ये देखा कि अव्यय किसे कहते हैं, इसमें अव्यय किसे कहते हैं वो बताया, चारों अव्यय पता चले, चारों अव्यय में कौन कौन से अव्यय को कैसे पहचानते ये पता चला। अगर आपको कुछ डाउट है स्टूडेंट तो हमारे सेक्शन में जाइए, हमारे चैनल पे लाइक शेयर और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।